चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी। तो करें कि एक विशेष संख्या घटाई जाती है विशेष संख्या में से, तो कहते हैं कि वह संख्या क्या होगा जिसको घटाने पर ये समानुपात बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे और उसमें था क्या जोड़ना था क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पर करें क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती बने। तो समानुपाती बने तो आपको बतलाए थे कि जो भी नंबर है, तो मान लीजिए कि हम प्रत्येक संख्या में से एक से घटा देते हैं और ये समानुपाती बनेगा, तो पहले हम इनको अनुपात के रूप में लाएंगे। तो ये आपका लिखा क्या है 7, 9, 11 और 15। तो हम इनको लिखते हैं प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक में से अगर x घटा देते हैं तो यह संख्या आपका समानुपाती बन जाएगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक में से बोला है तो हम प्रत्येक में से x घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11 में से x घटाइए और ये हो जाएगा आपका 15 में से हम लोग इनको x घटा देंगे। समानुपाती मतलब कि इक्वल में आप इनको लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो हमसे पूछा था क्या x वो संख्या क्या होगा। तो हमको मालूम है कि वह संख्या पूछा है, जो संख्या वो पूछता है वो ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहता है। तो हम ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, बाई ऑप्शन लेके चलेंगे। तो हम प्रयास करें कि ऑप्शन इनको पकड़े। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं कि एक में क्या है 1, तो 1 लेके चलेंगे तो समानुपाती होगा क्या। तो आप देखेंगे 1 घटाइए 6/8, ये हो जाएगा 10 आपका 14, लेकिन इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ले ले, इसमें क्या है 3 लेके चलिए तो आ जाएगा। 3 लेके अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पर 3 x का मान क्या रखे हैं 3, तो आप 3 रखिएगा। तो यहाँ पर अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अगर 9 में से 3 घटाए तो क्या बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर अगर 3 घटा लेते हैं 11 में से तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर घटाते हैं तो ये आपका 12 बचेगा। अब देखिए 4 से काटिएगा 2 बार में और फिर 6 से काटिएगा, ये काटिएगा 2 बार में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हम लोग x बराबर अगर 3 मान पुट कर दे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो हम ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, हमेशा बाई ऑप्शन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे कि 3 संख्या का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2 और 3 हो तथा दूसरी तथा तीसरी से अनुपात 5, 8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालना है कि दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगा। तो 3 संख्या का योग दिया है 98, तो संख्या आपका 3 है और कह रहे कि पहले 2 संख्या के बीच का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है। तो कह रहे कि 2 अनुपात का 3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में भी अनुपात दिया है। तो दूसरी और तीसरी संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी संख्या आपका यहाँ पर 5 है और ये 8 है तीसरी संख्या। तो कह रहे कि तीनों संख्या का योग होना चाहिए 98। तो यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ दूसरी संख्या आपका है कितना 3 और यहाँ पर कितना आपका है 5 है। दोनों संख्या दूसरी है लेकिन दोनों का मान अलग अलग है। तो हम लोग रेशियो को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से, तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये 15 होगा और ये 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुना किए तो 15 और ये हो जाएगा आपका 24। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 3 से और 5 से गुना क्यों किए। तो देखिए, जब भी आपको समान करना हो ना, ध्यान रखिएगा यहाँ का जो वैल्यू है सेकेंड वाला नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और ये नंबर जो आपका है, ये वाला नंबर जो है सेकेंड, इसका संख्या से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ का नंबर 5 था, हम इसमें मल्टीप्लाई किए और यहाँ का नंबर 3 था, हम इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों आपका समान हो गया। अब रेशियो को आप लिखिए। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के बीच अभी आप लोग समान के अनुपात लिखे हैं, वह 10 है, 15 है और आपका 24 है। करें कि इन तीनों का योग जो है वो 98 है। तो अनुपातिक योग देखिए कितना होगा। तो अनुपातिक योग लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10, 15, 25, 25 और आप जोड़ेंगे 24 तो हो जाएगा आपका 39, यानी कि 49। तो 49 बराबर आप लिखेंगे 98
यानी कि 98, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा? तो आप 1 का मान निकालिएगा तो 49 दूना होता है 98, यानी कि 1 का वैल्यू जो आपका आया है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे करें कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या आप देखिए गौर से, यहाँ पर अनुपात में कितना है आपका? दूसरी संख्या अनुपात में अनुपात आपका है 15 और 1 का मान आप निकाले हैं अनुपात 1 का 2, तो 15 दूना का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका उत्तर आएगा वो 30 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि 3 संख्या में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 8:9 है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात लिखिए। फिर का एक दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, इनके बीच में जो अनुपात है वह 3:4 है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि दूसरी संख्या और यहाँ का दूसरी संख्या दोनों सेम है क्या? तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेम नहीं है। तो संख्या को आप क्या करेंगे? समान कीजिएगा। तो समान करने के लिए क्या करना होता है? ध्यान रखिएगा, बताए थे कि आप दोनों को समान करने के लिए यहाँ का वैल्यू किसमें गुना कीजिए और सेकेंड का वैल्यू से फर्स्ट में और फर्स्ट का वैल्यू से सेकेंड में गुना कीजिए। लेकिन अगर कुछ लॉजिक आप सोच सकते हैं तो वो विषय भी आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 9 को 3 तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन 3 को 9 बना सकते हैं। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये 8 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अब दोनों जगह संख्या सेकेंड क्या हो गया? समान हो गया। अब जब समान हो गया तो आप इनको आगे बढ़ाइए। तो आप तीनों संख्या का रेशियो लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और ये तीसरा संख्या है, तीनों के बीच का जो अनुपात में मान है वो लिखा हुआ है 8:9 और ये हो जाएगा 12। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, कह रहे कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है 2400। तो गुणनफल या वर्गों का योग वाला जब भी प्रश्न आएगा तो संख्या को पहले कांस्टेंट बनाइएगा। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हम इनमें x से गुना कर दें, ये भी संख्या में x से गुना और ये भी संख्या में x से गुना कर देंगे। तो कह रहे कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400। तो पहली और तीसरी संख्या को गुना कीजिए। तो पहली संख्या 8, तीसरी संख्या आपका 12, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x गुना का 12x 8 गुना का यहाँ पर है 8 गुना x गुना का 12x बराबर का हो जाएगा आपका 2400। अब यहाँ से काटिएगा तो 12 दूना का यानी कि 200 बार में कटेगा। फिर 8 से काटिएगा तो यहाँ से काटिए तो 25 8 200 और यहाँ x गुना x करेंगे तो हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 200। यहाँ पर आप 200 नहीं होगा क्योंकि x का स्क्वायर और हम यहाँ पर 8 से इनको काट देंगे तो ये कटेगा आपका 25 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ से x का मान अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आपका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल कीजिएगा तो ये हो जाएगा x का मान 5, यानी कि x का मान हम लोग क्या निकाल लिए? 5 निकाल लिए। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हमको क्या करना? दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या आपका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि दूसरी संख्या का अनुपातिक मान है कितना। तो हम देख रहे हैं कि दूसरी संख्या का जो अनुपातिक मान है वो आपका 9x है और x का मान तो हम निकाले ही है। x का मान क्या है? 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दूसरी संख्या आपका निकल के आ जाएगा 45, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 24 नंबर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? तो पहली से दूसरी संख्या का आपसे अनुपात पूछ रहा है।
कि अनुपात क्या होगा। तो हमको पहली से दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, करें कि किसी संख्या के 5%, यानी कि हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, तो पहली को यहाँ पर रोमन में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहली संख्या का 5%, तो पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो x का बोला है कि 5%, तो 5x हो जाएगा, 5x% हो जाएगा। दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या को हम लोग y मानते हैं, y का 4%, तो 4% से गुना कीजिएगा। योग मतलब दोनों को जोड़ के, तो दोनों को हम क्या कर लिए, जोड़ लिए, योग को जोड़ के। अब कह रहा है कि पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग। तो पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8%, तो दूसरी संख्या आपका यहाँ पर क्या माने थे, y, तो y के 8% के योग का 2/3 है, तो 2/3 से गुना कर दीजिएगा। है मतलब इक्वल है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, तो बताइए कि पहली का दूसरी से अनुपात क्या होगा। तो सॉल्व कीजिए बाबू। देखिए यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, यानी कि दोनों में समान परसेंटेज है, तो परसेंटेज का साइन हम लोग कॉमन कर देते हैं। और यहाँ पर 2/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15, तो ये आपका हो जाएगा 15x, अब प्लस का 4 तिया 12y, और यहाँ पर आप इक्वल के गुना कीजिएगा, तो 6 दूना 12x, ये हो जाएगा प्लस 8 दूना 16y। अब x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ रखिए, तो 12x घटाइएगा 15x में से, तो बचेगा 3x, और फिर यहाँ से 12x को, y को आप 16y में से घटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 4y। आपसे कह रहा है कि पहली का दूसरी से अनुपात बताना है, तो पहली संख्या का दूसरी से अनुपात बताइए। तो जब भी आमने बराबर सामने का प्रश्न हो तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से x का मान 4 होगा और y का मान आपका 3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो बनेगा हमारा पहला और दूसरा संख्या में, वो 4:3 का रेशियो बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 25 नंबर। करें कि 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो वह संख्या है। तो हमें वो संख्या निकालना है कि वह संख्या क्या होगा। तो 3 संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। तो 3 संख्या का अनुपात है आपका 3, 4 और 5 का। तो तीनों संख्या और उनके वर्गों का योग 450 है। तो तीनों संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इनका वर्गों का योग बोला है, तो आप इनको कांस्टेंट करके ही स्क्वायर करेंगे। तो ये नंबर आपका 3 है, ये 4 और ये 5 है। तो करें कि वर्गों का योग 450, तो इनको कांस्टेंट बनाइए आप लोग। तो ये x से गुना कर देते हैं, तो ये नंबर हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। तो वर्गों का योग यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके आप लिखेंगे। तो इन सभी का स्क्वायर करके आप अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप लोग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कर देते हैं, तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर वर्ग करते हैं, तो आप वर्ग करेंगे अगर 4 का, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर वर्ग करते हैं 5 का, तो हो जाएगा 25x का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग है 450, तो इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 9 और 16 25, 25 जोड़ेंगे तो 50। तो यहाँ वर्गों का योग हो जाएगा 50x का स्क्वायर बराबर 450। अब 50 से आप इनको काट दीजिएगा, कट जाएगा 9 बार में, 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा 3, क्योंकि ये कटेगा 9 बार में। 9 का वर्गमूल जानते हैं कि 3 होता है। तो x का मान हम लोग क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वे संख्या है, यानी कि वे नंबर हमें बताना है कि वो नंबर क्या हो जाएंगे।
तो संख्या हमारा क्या था 3x 4x और 5x। आपको करे कि वे संख्या बताइए, वे नंबर हमें बताना है कि वो नंबर कितना होगा। तो नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नंबर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया का 9 होगा। और 1 मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 तिया 15। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो 9, 12 और 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 26 नंबर। यहाँ पर करें कि दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल 1:24 का अनुपात है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमें बड़ी संख्या पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करें कि दो संख्या के अंतर योग तथा गुणनफल। तो दो संख्या का योग होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और गुणनफल यानी कि मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले हम इनका बोला है अंतर, तो हम इनको अंतर लेकर चलेंगे। तो इनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना का है, और फिर हो जाएगा इनका योग, फिर योग के बाद बोला है कि गुणनफल यानी कि मल्टीपल करके आना चाहिए। तो ये गुणनफल है। तो इन सभी में अनुपात दिया हुआ है 1, 7 और 24 का। तो करें कि छोटी संख्या अगर 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमें बड़ी संख्या बताना है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन अगर चले तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब ऐसा कोई ऑप्शन चूज कीजिए जिनको घटाने पर आपको 1 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 और गुना करने पर आपको 24 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लेकर चले तो बी में क्या है, 8 है। तो 8 और 6 का अंतर लीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन कह रहा था कि 1 आना चाहिए। तो फिर आगे बढ़िए, फिर कहा कि इनका योग, तो 6 और 8 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ये दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीपल, तो मल्टीपल 48 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कॉमन कर दें तो यह 1, 7 और 24 का अनुपात दे देगा। तो बड़ी संख्या आपसे पूछा था, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो इसका एक कंसेप्ट और भी है, हम उससे भी इनको कर सकते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो बोला है ना कि एक छोटी संख्या 6 तो बड़ी संख्या बताइए। तो हम ऐसा करते हैं कि दो संख्या का अंतर योग और गुणनफल बोला है, तो दो संख्या ही हम लोग मान लेते हैं। तो संख्या क्या मानते हैं कि माना है कि पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तो दोनों का अंतर, तो दोनों को घटा दीजिएगा। फिर कहा कि इनका योग अनुपात है तो बट्टा लिख सकते हैं, तो a प्लस b। अब इसी से बनाइए, बन जाएगा। तो अंतर 1 का, योग कितना का, 7 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल होगा a प्लस b। यहाँ से a वाले को एक साथ, b वाले को एक साथ रखिए। तो यहाँ पर 1 अगर हम इसमें से घटाते 7a में से तो बचेगा 6a। अगर यहाँ माइनस का 7b को उधर लेके आप ले आते हैं तो जुट जाएगा b में, तो हो जाएगा आपका 8b। तो देखिए, इसमें से आपको आमने बराबर सामने a और b का मान निकल के आ गया। तो a का मान आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो a का मान जो होगा वो आपका 8 होगा, और b का मान हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। जिसमें एक संख्या पहले से हमको दे रखा था 6, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा 8, जो कि हम लोग बाई ऑप्शन भी किए तो आ गया था। अब उसी तरह से आप इनको रख के देखिए, आंसर आपका आएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 27 नंबर। ध्यान दीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है ही, रिपीट कर गया है। कह रहा है कि दो संख्या ऐसी है कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल 1:24 के अनुपात में है।
तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, जस्ट अभी तो निकाले ही थे ना। आप मान लीजिएगा उसी तरीक़ा से कि a माइनस बी, फिर हो जाएगा a प्लस b, इनका अंतर 1 का योग 7 का। और यहाँ पर आप सॉल्व किए थे तो a बराबर आपका 8 आया था और b बराबर आपका 6 आया था। तो क्या बोला, संख्या का गुणनफल चाहिए, तो आप इनका गुणनफल निकाल लीजिए। तो दोनों संख्या को अगर गुणा कर देते हैं तो इनका गुणनफल आ जाएगा, तो 6 8 48, आंसर क्या हो जाएगा 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको भी ज़रूर समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 28 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दो संख्या का अंतर और योग, पहले बोला है कि दो संख्या के योग और अंतर, तो योग ले लीजिएगा। फिर इनका अंतर बोला है, तो आप इनको अंतर लिख लीजिएगा। तो कहा है कि योग और अंतर, योग 5 है और अंतर 1 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या आनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा कि रखने पर ये हमारा प्रूफ डेट होना चाहिए, 5:1 आ जाना चाहिए। तो देखिए, हम लोग इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। बाई ऑप्शन प्रश्न जल्दी बनते हैं, तो आप भी बाई ऑप्शन ही ट्राई करेंगे इसको करने के लिए। तो ऐसा पहले बोला है कि बड़ी संख्या लिखिए। तो देखिए, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो ऑप्शन में भी क्या होगा, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या दिया होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, योग करने पर 5 और अंतर करने पर 1 आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी को, देखिए गौर से, तो जानते भी है ना आप लोग कि 3 + 2 करने पर 5, और फिर 3 में से 2 को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यही तो आना चाहिए था। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है और यह VBI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इनको 1-2 बार जरूर वीडियो को बैक करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कह रहा है कि दो दी गई संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, इस प्रकार के घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई, तो संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए, ये प्रश्न में कह रहा है आपसे कि दो दी गई संख्या में से एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या है, उसमें से कह रहा है कि प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी एक संख्या a होगा और एक संख्या b होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बड़ी और एक छोटी संख्या है और छोटी की आधी प्रत्येक में से घटा दी गई है। तो हम a को बड़ा मान लेते हैं, b को छोटा, जिन्ने नोक उन्ने छोट, यानी कि b यहाँ पर छोटा है और a क्या है, बड़ा संख्या है। अब कह रहे कि प्रत्येक में से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, तो प्रत्येक में से यानी कि दोनों संख्या में से छोटी संख्या की आधी घटाइए। तो छोटी संख्या क्या है, b, तो b का आधा घटा दीजिए, तो b/2 घट जाएगा a में से। अब प्रत्येक का मतलब कि b में से भी b का आधा घटेगा, तो b/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इनको आगे बढ़ाइएगा। तो कहता है कि अब घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो गई, यानी कि पहले भी ये छोटी संख्या थी और दोनों में से जब आधा आधा आप लीजिएगा तो वो छोटी संख्या है, तो वो तो और छोटी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जब घटा दिए ना, तो छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 4 गुनी हो गई, यानी कि बड़ी संख्या और बढ़ गया लेकिन छोटी संख्या घट गई। घटाए दोनों में से है, लेकिन जो गरीब आदमी है उससे आधा धन लीजिएगा तो बेचारे और गरीब हो जाएंगे। जो अमीर है उसमें से अगर कुछ कम भी लेते हैं, उसमें से आधा से भी कम लेते हैं, तो वो तो अमीर ही रहेंगे। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी सी 4 गुनी हो गई। तो मैथ कहता है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जो छोटा उसी में 4 से गुना करके आप इनको इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद इसको बढ़ाइए आगे। तो ध्यान दीजिएगा,
4 से b में भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 से b/2 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये तो हो जाएगा a माइनस b/2, इधर आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 4b, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 2b। तो यहाँ 4 में से 2b घटेगा तो क्या बचेगा, 2b बचेगा। तो आप लिख सकते हैं a बराबर 2b, इधर का माइनस है b/2 तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा b/2। तो ये आपका हो जाएगा b/2 प्लस में हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर a बराबर होगा 2 दूना 4 और 4 और 1 5, तो 5b/2। अब इसको जब आप लोग अगर आगे बढ़ाते हैं यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा ई क्रॉस। ऐसे आप देखिए ए क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए। तो करें कि संख्याओं का अनुपात बताइए, तो हमको तो अनुपात ही ना पूछ दिया, तो क्वेश्चन तो हमारा ऐसे भी बन गया। ए अनुपात बी का मान क्या, तो देखिए जिनके बट्टा जो है उनका मान वही और जिनके सामने जो है उसका मान हो, तो ए का मान होगा 5 और बी का मान होगा 2। तो रेशियो जो बनेगा हमारा दोनों संख्या के बीच वह 5:2 का बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर। कह रहा है कि दी गई दो असमान संख्या, यानी कि इक्वल नहीं होगा, असमान संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्या में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। हमको अनुपात पूछ लिया बड़ी और छोटी संख्या का। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है एसएससी का CHSL में 2011 में, और ये रिपीट भी किया 2016 में भी पूछा है। ठीक है, ये पुराना टाइपिंग के क्वेश्चन था, इसलिए वो आपको बता रहे 11-16 में भी पूछा है। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। तो दो असमान संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या हमारा a और b होगा। असमान मतलब एक छोटी तो एक बड़ी। तो कहा भी है कि प्रत्येक छोटी संख्या की आधी संख्या घटा दी गई है, तो प्रत्येक में से छोटी की आधी संख्या घटा दीजिए। तो संख्या है आपका a, इसमें से छोटी का आधी घटा दिया जाए तो a माइनस b/2, और b में से भी आप आधा संख्या घटा दीजिए तो b/2। अब कहते हैं घटाने पर बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी। तो मैथ में जो छोटी है उसी में गुना करके इक्वल कर दीजिए, तो इक्वल कर दिए। अब इनको सॉल्व कीजिएगा तो होगा a माइनस b/2, इधर सॉल्व करेंगे तो 5b माइनस 5b/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 दूना 10, 10 में से 5 घटेगा 5/2, तो a बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 में से 5 घटेगा तो 5/2। तो 5b/2, इधर माइनस का है b/2 तो इधर प्लस का हो जाएगा b/2। अब दोनों का एलसीएम तो 2 ही होगा, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 5 और 1 6, 6/2, यानी कि यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, आप 6/2 को लिख सकते हैं ना आप लोग 3b, क्योंकि 6/2 है तो ये तो कट जाएगा ना आपका, तो आप इनको लिख सकते हैं 3b। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या में अनुपात बताइए बड़ी और छोटी का। तो बड़ी संख्या आप a माने हैं, छोटी संख्या आप b माने हैं, दोनों का रेशियो बताना है। सामने बराबर सामने, a का मान 3 होगा तो b का मान 1 होगा। तो करें कि इनके बीच में जो अनुपात होगा वह क्या होगा, तो 3:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 31 नंबर, और ये हमारा टाइप 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, और ये हम अपने क्लास नोट से आप लोग को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। अगर जिनको पेड कोड चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप से जुड़ के और हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट कर लेते हैं। करें कि दो संख्या के बीच 5 और 4 का अनुपात है,
तदनुसार यदि पहली संख्या के 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो आपको ध्यान देना है, दो संख्या के बीच में अनुपात आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 5:4 है, और प्रश्न में कहा कि पहली संख्या का 40% का मान 12, यानी कि पहली संख्या जो है उसका 40% का मान दिया हुआ है 12। तो 40% का जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो पहली संख्या का 40% का मान 12, तो ये परसेंटेज में 40 बराबर 12। तो हम जानना चाहते हैं कि 40% का मान अगर 12 है तो 100% का मान क्या होगा। तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा 40, गुना का 100 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इनको काटते हैं तो 20 पचे 100 और 20 दूना का 40, फिर 2 से काटिएगा 6 बार में, यानी कि यहाँ से जो आपका रिजल्ट आया है 100% का मान हो जाएगा 6 पचे 30, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल लिए 30। संख्या का 40% का मान 12, तो 100% मान कितना है 30 है। तो आप देखिए यहाँ पर जो संख्या अनुपात में है ना, ये जो अनुपातिक संख्या आप जो देख रहे हैं, अनुपातिक संख्या जो आप देख रहे हैं वो अपने आप में 100% का काम करता है। तो ये अपने आप में 100% संख्या है। तो आपसे पूछ ये रहा है कि दूसरी संख्या का, तो आप यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालिए। तो अनुपात 1 का मान होगा 5 6 30, यानी कि 6 होगा। तो दूसरी संख्या अनुपात 1 का मान 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या अनुपात में अनुपात 4 और 1 का मान निकाले 6, तो गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24। तो हमको 24 नहीं बताना है, इसका 50% ही बताना है। तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि दूसरी संख्या का 50% जो होगा 24 का 50%, आप 50% को भी में लिख सकते हैं 1/2, काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 12। पहली संख्या का 40% था आपका 12, दूसरी संख्या का पूछा कि 50% कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 लेके मिलेंगे। तो आप इनको पूरा देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप देखे होंगे तो समझे भी होंगे। जब समझे होंगे तो क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे अपने नोटबुक से, जो भी होगा आपके पास में किताब तब उससे आप बनाइए। ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।